हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। B5 वनस्पति, वन, जीव जंतु, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव विविधता। तो पेज नंबर 78 पर हैं हम। हिमाचल दर्पण का जो बड़ी वाली बुक है, जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ना है। ये HS पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रीय पार्क और जितने भी हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तो आते ही रहते हैं एग्जाम में, चाहे वो हमीरपुर द्वारा कंडक्ट कोई भी एग्जाम है वहाँ पे अभी आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे आए हुए पूछे हुए भी हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखें। तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को। तो जैव विविधता से तात्पर्य है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या से है। तो एक एरिया में, एक क्षेत्र में जितने ज्यादा जीव और वनस्पतियां पाई जाएंगी उस क्षेत्र की जैव विविधता उतनी ही ज्यादा होगी, उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों से है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। तो जितने ज्यादा टाइप्स के पौधे होंगे, प्राणी होंगे और उनकी संख्या ज्यादा होगी तो वो उसकी जैव विविधता उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। विश्व में लगभग 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और इन 35 में से चार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका हिस्सा जो है वो भारत भी है। हम चारों का नाम तो यहाँ नहीं लेंगे। भारत में जो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का क्षेत्र है वो भी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेपाल से लेके और जो हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट तक जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बाकी इंडो बर्मा अलग है। इसके अलावा श्रीलंका और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो सारा अलग है। तो चार क्षेत्रों का हिस्सा भारत है। तो हिमालय क्षेत्र जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। अच्छा, जैव विविधता का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से किया जाता है। इंग्लिश में उसको इन सिटू और एक्स सिटू कहा जाता है। हिंदी में उसको स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या हुआ? जीव जंतुओं और वनस्पतियों का वो संरक्षण जिसमें उनका संरक्षण जो है वो उनके नेचुरल आवास में, प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता है। मतलब जैसे वो रह रहे हैं उसी में उनको संरक्षित किया जाता है। जैसे नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, जैव मंडल, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैव मंडल रिजर्व हैं, इनको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू। यहाँ पर उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बजाय किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया। तो ये एक्स सिटू संरक्षण है। यहाँ पर नेचुरल तरीके से उनको नहीं संरक्षित किया जाता। फिर अगर हम जैव मंडल रिजर्व की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू हुआ। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं और उसमें से हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल है वो भी इन 18 में से एक जैव मंडल रिजर्व है। जो आपका स्पीति का है, पिन वैली जो नेशनल पार्क है, तो वो जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा है स्पीति का। इसके अंतर्गत पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो पिन वैली नेशनल पार्क है, और उसके चारों ओर का क्षेत्र जो है, चंद्रताल, सरचू, किब्बर, जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो आते हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो बायोमंडल रिजर्व है। भारत के 18 में से एक। तो हिमाचल में एकमात्र जो बायोमंडल रिजर्व है वो शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट जो है हमारा, जिसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू और किब्बर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सब आता है। फिर अगर हम अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय 5 नेशनल पार्क हैं, 31 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 3 प्राकृतिक पार्क हैं। और इसके अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत जो है वो 7,814 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का जो है वो 14% के आसपास पड़ता है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य लाहौल स्पीति का किब्बर है, वो हम अभी आगे भी देखेंगे एरिया वाइज, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1400 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत बार पूछा भी गया है। और सबसे छोटा जो है वो सोलन का शिल्लिया है, सिर्फ इसका एरिया जो है 2 वर्ग किलोमीटर ही है, 2 स्क्वायर किलोमीटर ही है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। देश में जब 2016-17 की बात है तो लगभग, अब तो खैर इसकी संख्या बढ़ गई है, 120 के आसपास है, पर 103 में से 5 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित थे।
अब ये 5 कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में, पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो स्पीति में, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर में, इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू में और खीरगंगा कुल्लू में। इन 5 राष्ट्रीय पार्कों का कुल क्षेत्रफल है 2271 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू की, तो ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले में है और इसका एरिया है 754 स्क्वायर किलोमीटर। 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। दोहा में जो 23 जून 2014 में यूनेस्को की बैठक हुई, उसमें इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भारत की 32वीं जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा है इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, जो 2010 में जो है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला, 104 स्क्वायर किलोमीटर कुल्लू में है। खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क भी 2002 में एस्टेब्लिश हुआ, 710 स्क्वायर किलोमीटर का है, कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 2010 में हुई, 27.88 वर्ग किलोमीटर में। ये हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सिरमौर में है और पौंटा से 4-5 किलोमीटर दूर है। ये पौंटा तहसील में पड़ता है और 1958 में ये पहले वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा था इसको मिला हुआ। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति के स्पीति में है, शीत मरुस्थल कहते हैं जिसको। 87 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला, 675 स्क्वायर किलोमीटर है और ये भारत के जो 18 जैव मंडल रिजर्व है उसमें से एक है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो शिमला के नज़दीक जो है घनाटी में है। टूटीकंडी कुफरी में भी हिमाचल जूलॉजिकल जो है वो पार्क स्थित है। चिड़ियाघर शिमला के टूटीकंडी में है और इसके अलावा वहाँ पे कस्तूरी मृग का फार्म भी है। कस्तूरी मृग फार्म कुफरी में भी है। प्राकृतिक पार्क की बात करें तो कुफरी, मनाली और गोपालपुर में जो है वो प्राकृतिक पार्क हैं। अगर हम 31 वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करें तो बहुत सवाल आते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। एरिया तो और स्थापना वर्ष तो कभी नहीं पूछे, हाँ जिले जरूर पूछते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो बांदली है मंडी में, 41 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ। नारगू मंडी में 278, 1962 में। शिकारी देवी जो है वो मंडी जिले में है, 72 वर्ग किलोमीटर, 1962। चायल सोलन में है, 109, 1976 में एस्टेब्लिश। दाड़ला घाट सोलन में 6 वर्ग किलोमीटर, 1962 में। मजाठल सोलन में है, 40 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। शिल्ली सबसे छोटा है, सोलन में स्थित है, 2 वर्ग किलोमीटर का, 1963 में। चूड़धार सिरमौर में है, 66 वर्ग किलोमीटर, 1985 में बना। रेणुका भी सिरमौर में है, 4 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछ लेते हैं, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ। लॉयंस के लिए, लॉयंस सफारी के लिए कौन सा है, तो रेणुका है हिमाचल का। फिर द्रांगटी शिमला में 167 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। शिमला वाटर कैचमेंट शिमला में 10 वर्ग किलोमीटर, 1958 में एस्टेब्लिश। तारला शिमला में है, 40 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। गोविंद सागर बिलासपुर में है, 1962 में 100 वर्ग किलोमीटर का। नैना देवी बिलासपुर में 123 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। गांगुलसिया चंबा में 109, 1949 में एस्टेब्लिश। कुगटी चंबा में 379, 1962 में एस्टेब्लिश। सैंचुतवा नाला चंबा में 103 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। टुंडा चंबा में 64 वर्ग किलोमीटर, 1962 में एस्टेब्लिश। कायस कुल्लू में है, 14 वर्ग किलोमीटर, 26 फरवरी 1954 में एस्टेब्लिश। इसके अलावा कालाटोप खजियार चंबा में है, 69 वर्ग किलोमीटर, 1949 में एस्टेब्लिश। कमर, ये जिसको कनावर भी कहते हैं, कुल्लू में है, 61 वर्ग किलोमीटर, 1954 में एस्टेब्लिश। खोखन कुल्लू में 1954 में एस्टेब्लिश, 14 वर्ग किलोमीटर। मनाली कुल्लू में है, 32 वर्ग किलोमीटर, 1954 में एस्टेब्लिश। धौलाधार कांगड़ा में है, 944 वर्ग किलोमीटर, 1994 में एस्टेब्लिश। सैंज कुल्लू में है, रौंज लिखा है, ये सैंज है, कुल्लू में 90 वर्ग किलोमीटर, 1994 में एस्टेब्लिश। किब्बर सबसे बड़ा लाहौल स्पीति में है, 1400 वर्ग किलोमीटर, 1992 में, ये सबसे बड़ा है। शिल्ली सबसे छोटा है। तीर्थन कुल्लू में है, 61 वर्ग किलोमीटर, 76 में एस्टेब्लिश। पौंग झील जिसे महाराणा प्रताप झील भी कहते हैं, कांगड़ा में है, 307 वर्ग किलोमीटर, 83 में एस्टेब्लिश। रूपी भाभा किन्नौर में है, 503 वर्ग किलोमीटर, 82 में एस्टेब्लिश। रक्षम छितकुल किन्नौर में है, 304 वर्ग किलोमीटर, 1962 में। और लिप्पा असरंग किन्नौर में है, 31 वर्ग किलोमीटर, 1962 में। कुल 55-43 वर्ग किलोमीटर एरिया है हमारा 31 वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जैव विविधता में गिरावट के कारक, तो जैव विविधता में गिरावट के लिए हिमाचल प्रदेश में खासतौर पे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारकों की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी में जो गिरावट हो रही है उसका प्राकृतिक कारकों में भूकंप है,
लैंडस्लाइड जिसे भूस्खलन कहते हैं, बादलों का फटना, पौधे और जंतुओं में महामारी, परागण का अभाव, बाढ़ और सूखा, जंगल की आग। अगर मानवीय कारकों की बात करें तो विकास गतिविधियों से जो है वो आवास जो है, प्राकृतिक आवास जो है वो खत्म हो रहे हैं, अवैध शिकार है, कृषि और चारा भूमि का विस्तार हो रहा है जंगलों की तरफ, शहरीकरण का विस्तार है, भूमि जल और वायु प्रदूषण है, आर्द्र भूमियों में सुधार, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जनसंख्या वृद्धि मानव की। तो ये सारे कारण जो हैं वो जैव विविधता में गिरावट के कारण है। अगर राज्य जैव विविधता कार्य योजना की बात करें तो हिमाचल में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के धारा 22 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो है राज्य जैव विविधता, हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन जो है वो 2004 में किया गया और नोटिफिकेशन जो आई उसकी 2005 में आई। यह का गठन 2004 के नोटिफिकेशन द्वारा 14 फरवरी 2005 में जो है वो किया गया। यह बोर्ड जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करता है। अच्छा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी का जो गठन हुआ 2004 के नोटिफिकेशन से 2005 में, तो ये जो जैव विविधता बोर्ड है ये जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो है वो गठन करता है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाता है। इसके अलावा एसेसन बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ABS कार्यक्रम जिसको बोलते हैं वो चलाता है। इसके अलावा विलुप्ति के कगार पे जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी अधिसूचना जो है नोटिफिकेशन जो है जारी करता है, जो हमने अभी पहले देखी भी थी अभी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचित जो भी नोटिफाइड जो भी पादप है या वन्यजीव प्रजातियां हैं जिनको जो कि विलुप्ति की कगार पे हैं, एक्सटेंट होने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति जिन्हें अधिसूचित कर दिया गया है पादप और वन्य जीवों को, उनको जीवित या मृत अवस्था में संग्रहित नहीं कर सकता। और अगर उसको ऐसा करना है तो उसको जैव विविधता बोर्ड का जो है अनुमोदन लेना पड़ता है। अगर ये अनुमोदन केवल सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रचार, वैज्ञानिक अन्वेषण, हर्बेरियम और शैक्षिक संग्रहालयों के लिए जो है प्रदान किए जाते हैं। जैसे आप लैब वगैरह के लिए जो है वो तो वहां पे तो संग्रहित किए जा सकते हैं, वो भी परमिशन से। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 53, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसकी जो धारा 53 है उसमें जैव विविधता बोर्ड अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। जो भी एक्स-सिटू और इन-सिटू स्वस्थाने और बाह्य स्थाने, इन-सिटू और एक्स-सिटू संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम जो है वो जैव विविधता बोर्ड जो है वो चलाता है। वन विभाग, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पर्यटन कार्यक्रम जिसे हम इको टूरिज्म कहते हैं, वनवासियों जनजातियों को इन अधिसूचित प्रजातियों के बारे में जो है वो उनको जागरूक भी करता है और शैक्षिक सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाता है। लास्ट जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसीज पढ़ेंगे। ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वन लाइनर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।